अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे और आपकी मेजबान जोहा राशिद की तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद आई है और ढेरों खुशियां लाई है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप भी ईद पुरजोश तरीके से मना रहे होंगे, खाने खा रहे होंगे और ईदी ले रहे होंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ चैनल के एंकर पर्सन मौजूद हैं। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि ये लोग कैसे ईद मनाते हैं, मीडिया पर्सन कैसे ईद मनाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सनम वकास, उसके बाद राबिया अली, शगुफ्ता सलीम और आतिका शेख। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। कैसी हैं आप सब? और माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे ये बताएं शगुफ्ता, इतनी तैयार होके आई हैं, क्या बात है? दुल्हन है यार? ईद है जोहा, क्या हो गया? ईद है, जिसकी ईद अच्छी होती है वो ऐसे ही होता है। अच्छा। अब क्या करें, मैं तो ईद ऐसे ही मनाती हूँ भाई। तो फिर आप ऐसी ईद मनाती हैं और आप कैसी ईद मनाती हैं? ऐसे ही जैसा तैयार होके आई। लाइट तैयार क्योंकि फर्क होता है, चूंकि शगुफ्ता मेरा ख्याल है कि सिंगल है। जी ख्याल ही हकीकत होनी चाहिए। और फिलहाल सिंगल है। हाँ, फिलहाल सिंगल है और मैं हाउसवाइफ हो चुकी है, तो फिर मुझे घर के काम भी करने होते हैं, किचन में भी जाना होता है। तो फिर मेरी ईद ऐसी होती है कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊं, ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसी तैयार हूं कि मुझे सवैयां बनानी पड़े, सालन बनाना पड़े या घर को देखना पड़े। तो मैं अच्छा, होता है ना छोटी ईद जो है वो मीठे के बगैर नहीं गुजरती। तो मीठे में क्या खाती हैं आतिका आप? घर में कौन बनाता है? मीठे में मोस्टली अम्मा ही बनाती हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन खाना पड़ता है क्योंकि ईद का दिन होता है। जब तक मीठा नहीं खाओगे, डाइट कॉन्शियस है, मीठा नहीं पसंद? नहीं, मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन आप इतनी फिट हैं, ऐसा लगता है डाइट करती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करती हूँ। है ईद में सवैयां बनती हैं, जो कि सबके घर में ऑलमोस्ट बनती होंगी, और वही हम लोग खाते हैं। वो खाने के बाद जो भी ईदी मिलती है सबको। तो राबिया आप बताएं, आपके ईद का दिन का क्या होता है? सुबह उठती हैं, कब तैयार होती हैं? नहीं, ईद मतलब काफी सालों से ये रूटीन हुई हुई है कि सोती ही नहीं हूँ मैं। मतलब पूरी चांद रात जाकर गुजरती है, शॉपिंग करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और फिर सुबह तक जागते हैं। नमाज पढ़ने के बाद, तैयार होने के बाद, सवैयां खाने के बाद फिर जाकर सोते हैं। अच्छा, होता था ना, हम ईद जब चांद रात को मेहंदी लगाते थे बचपन में, और जब सुबह उठते थे तो मुंह के ऊपर अभी भी ऐसे ही होता है। अभी भी ऐसे होता है, जब सुबह उठो ना तो कभी यहाँ मतलब फिर उसे रिमूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन रिमूव का कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम बेस भी मुंह पे बेस खाते लगाने होते हैं। क्योंकि उस वक्त की ईदें हमारी अम्मियां प्रिपेयर करती थी हमारे लिए, और हमें कोई टेंशन नहीं होती थी। अब जैसे जैसे जिंदगी में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो ईदें हमारी बन गई, अम्मियां बन गई हैं और डिफरेंट हो जाती हैं चीजें। तो ईद के दिन का क्या स्केड्यूल होता है? कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? ईद के दिन जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपके स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल, आज का दिन तो हमने ले लिया आपका। लेकिन वो जो बचपन की ईद होती है ना, वो आज तक मिस करते हैं हम, चाहे जितने भी बड़े हो जाए। लेकिन जो बचपन की ईद है, वो बचपन की ईद थी। जैसे सब मिल के बैठना, एक फैमिली गैदरिंग होनी, नानू की तरफ जाना, दादों के यहाँ जाना, वो चीज मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा आप मिस करते हैं। साल के बाद ही तो एक होता है टाइम कि जब हम रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम वर्किंग में होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, अपने आप को टाइम देने के लिए नहीं टाइम होता। तो साल के बाद एक टाइम मिलता है जब हम मतलब किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाते हैं। अब लोगों की ईदें सोकर गुजर जाती है। मैं तो ये अच्छा है, ईद मनानी चाहिए आपको, बट अक्सर लोग सो के गुजार जाते हैं, क्योंकि जिंदगी तेज बहुत हो गई है। पहले होता था, अब मुझे लगता है डिजिटल ईद आ गई है। अब लोग एक टेक्स्ट कर देते हैं, ईद मुबारक। ईद कार्ड्स होते थे, प्रॉपर ईदी दी जाती थी। यार अब तो हमें अच्छा हो गया, ऐसा लगता है कि कभी किसी ने ईद दी नहीं है, क्योंकि पहले वो ईद कार्ड इतना मजे का। आज हम आपको ईद दे के भेजेंगे। हाँ यार, ये तो बहुत मजे का। अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अगर हमसे छोटे हुए तो ईदी लेते हैं आप? अब तो दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं, क्योंकि जब से वर्किंग में आए तो अब ईदी देनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी मतलब हमें ईदी मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है यार। फिर बचपना याद आ जाता है, फिर हमें महसूस होता है कि अभी भी हम छोटे हैं, क्योंकि जब काम में चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ना बहुत बड़े हो गए हैं। तो हम क्योंकि सबको कर रहे होते हैं, ईद दे रहे होते हैं, तो ये भी करना, हम नहीं करना। लेकिन जब हमें ईद मिल रही होती है ना, उस वक्त एहसास होता है यार नहीं, अभी भी हम छोटे हैं। आप ईद लेती हैं या देती हैं? मैं यही बताने वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे यही होता है कि मैंने ईद लेनी है। मुझे सबसे अभी तक ईद मिलती है, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, लेकिन ईद मैं सबसे वसूल करती हूँ। और हाँ, मेरे बहन भाई के छोटे से बांझियों को देनी पड़ती होती है, उनको मैं अपनी फर्स्ट ईद होगी जो मैं उनको दूंगी इस बार। ठीक है राबिया, आप बताएं, आप
किसको ईद देती हैं, किससे ईद लेती क्योंकि हैं? जैसे बहन से आतिया लेती ने होंगी। कहा कि मैं भी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे मेरे बहनोई, बड़ी बहनें, मामू वगैरह सब जो है वो ईद देते हैं। तो फिलहाल मैं ईद लेती ही हूँ, मुझे यही पसंद है देना। अच्छा, चांद रात पे क्या आप लोगों ने किया? आज क्योंकि आजकल फर्शी शलवार का बहुत फैशन हुआ है। फर्शी शलवार तो आप में से किसी ने नहीं फर्शी पहनी। शलवार यार देखो जोहा, आपको एक बात बताऊं, लोगों ने फर्शी शलवार पहनना शुरू किया है, लेकिन मैंने फर्शी फ्रॉक पहनी हुई है। तो यार क्या, हाँ, तो मैंने तो फर्शी फ्रॉक पहन के आई हूँ। इन्होंने एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। हाँ ना। अगर शगुफ्ता ने फर्शी फ्रॉक पहना हुआ है तो मैंने भी फर्शी शर्ट पहनी हुई है विद चूड़ीदार क्योंकि पजामा। ये फैशन लगती है ना, इसलिए फर्शी हो जाते हैं। तो फर्शी शलवार कौन सी थी वो तो ट्रेंड में चल गई, लोगों ने पहन ली, चांद रात पे पहन ली, बहुत ज्यादा लोग पहन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईद पे बहुत ज्यादा लोग पहनेंगे। अच्छा जोहा, मैं आपको एक बात बताऊं, फर्शी शलवार पे मेरी पुप्पो की तस्वीर जो कि ब्लैक एंड व्हाइट की थी, तो मैंने जब उनकी पुप्पो की तस्वीर देखी तो वो फर्शी शलवार पहनी हुई थी मेरी पुप्पो ने। ब्लैक एंड व्हाइट की शलवार थी। नहीं, वो पुराना ट्रेंड है ना। पुरानी है। मतलब पुप्पो की तस्वीर निकाली, मैंने पुप्पो की तस्वीर निकाली ना। हाँ, लेकिन मैंने देखा नहीं, पुप्पो को देखा नहीं, नहीं मेरी पुप्पो। तो मतलब उनकी तस्वीर निकाली तो उनकी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट थी और उनकी शलवार यही वाली थी जो अभी लोग कह रहे हैं कि फर्शी शलवार है। पर्सनली मुझे फर्शी शलवार का वो जो पाउच है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। हर किसी पे बिल्कुल सूट पसंद नहीं है। करती, हेल्दी बंदे पे तो बिल्कुल सूट नहीं करती, और उसके अलावा छोटे कद वाले लोगों पे भी सूट नहीं नहीं करती। करेगी। लोगों ने उठा के पहन ली है, मतलब हर बंदे का वो अपना है। उसमें ये नहीं है कि एज आपकी अगर 35 है तो आप नहीं पहन सकते। अगर आप लंबे हो, आप स्मार्ट हो, आप पहन सकते हो, आपकी एज कोई भी, आपको सूट करती है, अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप मोटे हो, नहीं अच्छी नहीं वैसे भी लगती जो दिल चाहता है पहने, आप जो पहनेंगे वही फैशन है। यार। पहने, बट जब आप उस शलवार के साथ शर्ट को शॉर्ट कर देते हो ना, तो मोटा बंदा आपकी हाइट बहुत भी बुरा लगता है। कम लगती है, हाइट हाँ, कम हाइट लगती भी है, कम और फिर लगती है। आप अजीब हेल्थी लगते भी हो। ज्यादा लगोगे ना। खूबसूरत लगने की बजाय नमूना लगते हो शायद। यार ये भी तो एक बड़ी बात है ना, नमूना बनना। क्योंकि भी मैंने मतलब बहुत जल्दी वेट गेन किया है। मैंने कोई 25 किलो 1 साल में मेरा बढ़ा है वजन ना। रमजान में वैसे हाँ, ही weight मैंने gain हो मतलब जाता है। 1 साल के अंदर, हाँ। रमजान में नहीं, मेरा 1 साल के अंदर ना, तो वो मुझे फिर एक्सपीरियंस हो गया कि 25 किलो का वजन बहुत वजन बहुत होता होता है। है। तो मुझे एक दिन वो एक शख्स मिला, वो मुझे कहता है मैंने आपको देखा था वो 1 साल पहले। मैंने कहा आपने पहचाना कैसे? कैसे बस पहचान लिया। मैंने कहा 1 साल में 25 किलो का फर्क आया, कैसे पहचान लिया? अच्छा, पहले भी जब पतली थी तब भी मुंह इतना ही बड़ा था। यार कितने मुंह जो है ना, गॉड गिफ्टेड है शायद। हाँ, बेइज्जती हो रही है हमारी। वैसे जोहा, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे भी मिलता है। हमारी फैमिली में होता है, सम फैमिलीज इस तरह की होती है जिनमें आपका जो फेस है चबी होता है, और चबीनेस फेस की यही खासियत है कि आप Cute जो लगते है हैं। क्यूट लगते अब हैं। शगुफ्ता का मुंह कितना चूसनी है। यार क्या ये नहीं कह रही कि शिगुफ्ता का यार नहीं, बहुत है क्योंकि- हाँ। अच्छा शिगुफ्ता, आपका फेस बड़ा स्लिम है, कोई सर्जरी वगैरह करवाई हुई है? नहीं यार क्या हो गया। ऐसे पेनफुल काम है नहीं शिगुफ्ता, करती। पहले बताएं आपकी एज क्या है? हाँ, प्लीज यार, बताएं। और जरा ये लड़कियों से चेक कराएं, आईडी कार्ड चेक कराएं, हमने आपको ये भी देनी है। लेके आती। अच्छा दूसरा ये कि मैं कभी भी मेरा फेस नहीं बढ़ता, फेस मेरा ऐसे ही रहता है, ये कुदरती बात है। अच्छा, मेरा इतनी- वेट बढ़ जाएगा। जो जो लाइन है इतनी प्रोमिनेंट हो रही है, इतनी अच्छे तरीके हाँ, से। तो ये मुझे मतलब इसका मुझे बेनिफिट है कि मुझे कभी टिप भी चाहिए। खुशकिस्मत हैं आप। टिप ये क्या इसकी एक्सरसाइज भी होती है अक्सर। अगर अभी मैं बताऊंगी तो आप लोगों ने कहना है वो बड़े अजीब सी होती है। अगर आप फेस की एक्सरसाइज करना चाहें, जैसे आप कह रही है कि आपकी चिक्स है या ये डबल चिन है, इसके लिए अगर आप फेस ऊपर करके तो ऐसे मैंने देखा था वाइट कर रही है। हाँ, तो ये नहीं, ये आपके ना या जॉ लाइन बने। जो लाइन भी बनेगी और आपका ये बहुत मजे की उसमें चीज़ ना है। मैं एक मजे की बात बताती हूँ। कल मैं सैलून गई ना, तो लड़की मेरा काम कर रही थी वहां पे ना, स्टाफ था उनका। तो वो बहुत स्मार्ट सी थी, इतना सा उसका छोटा सा फेस था। तो मुझे कहती है कितनी प्यारी है आप, अल्लाह करे मेरा फेस आप जैसा हो जाए। तो वो लड़की वहां पे खड़ी हुई थी दूसरी, उनको कहती है कि चेंज कर लो फेस ना। मैंने कहा मेरा वाला तो ये ले लेगी, लेकिन इसके फेस के साथ ये मैं इतना खा नहीं सकती। हाँ। मतलब डिपेंड भी करता है आप पे ना। अच्छा अक्सर मैंने ये लड़कियां देखी हैं यार, बर्गर खा रही होती है, पिज्जे खा रही होती है, और इतने उनका कोल्ड weight नहीं ड्रिंक gain होता। वेट ही नहीं। हाँ, कुछ और लोगों हम की लोग तो हड्डी इस पानी तरह पी की ले होती ना है, लग जाता तो है। पानी ऐसे लगता है जैसे देसी घी हमें खाया तो हमने। हवा भी खाने लगती की है। बात आई है, मुझे ये बताएं कि ईद पे खाने में क्या स्पेशल बनता है, क्या क्या खाते हैं आप लोग?
हाँ यार मैं हर चीज ऐसे खा लेती हूँ, मुझे देसी बहुत पसंद है चीजें, मतलब कढ़ाइयाँ वगैरह ना इस टाइप की। फिर भी खुशकिस्मत हो, स्मार्ट हो। हाँ, ईद पे आपको पता है कि दावत हर तरफ हाँ, दावत हर से तरफ होता से, है। हाँ। तो हमारे तो अभी तक माशाल्लाह से नानो घर है, और एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना नानो घर होता है, नानो है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और बहुत बड़ी दावत होती है वहाँ पे, अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, सब अपने अपने एक एक खाने एक एक डिश लेकर आते हैं। तो और वहाँ पे फिर ईदी मिलती है, ईदी मिलती है, और ईदी भी ऐसी मिलती है कि ताज़ा आपको मतलब जो सबसे खूबसूरत लग रहा है उसकी ईदी ज्यादा होगी। ये अच्छा एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ कितने मिले, कितने मिले? तुझे कितने मिले, नहीं पहले तू बता तुझे कितने मिले। अक्सर हम पूछ रहे होते हैं, नहीं यार तुझे कितनी मिली है, नहीं पहले तू बता। तो अक्सर अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद की ईद और शादी से पहले की ईद में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क होता है। शादी से पहले आप गैर जिम्मेदार होते हैं, हाँ, आपको सिर्फ अपने कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, इन चीजों की फिक्र होती है। और शादी के बाद अब जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, तो उनके कपड़े मैंने खरीदने हैं, मैंने स्टिच करवाने। अब इस दफा मैं थोड़ी लेट हो गई तो दर्जी ने मेरे नाको नीचे चने चबवा दिए। मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा बेनिफिट है कि मैं हमेशा से मैं अपने घर ईद नहीं करती, और हस्बैंड अपनी अम्मी के साथ करते हैं, मैं अपनी अम्मी के साथ ईद करती हूँ। तो हम फिर चले जाते हैं, और उनकी अपनी रूटीन होती है, दूसरे दिन फिर हम मिलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की 2 शादियां हैं, तो वो अपनी बीवी के साथ लेकिन मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं फिर उनके साथ ईद करती हूँ, जाती हूँ। लेकिन सेकंड डे, थर्ड डे ससुराल, फिर उसके बाद जाकर थोड़ा मिलना मिलाना। तो अभी तक पॉलर से क्या क्या काम करवा लिया आपने? पॉलर से क्या क्या कराया है? मत पूछे, मैंने तो कल बिल दिया है। मैंने तो कराया है कल काम, तो बहुत रेट्स बढ़ चुके हैं। आप फेशियल्स भी नहीं करा सकते। चलो सैलरी वाला बंदा तो एक आईब्रो के लिए मतलब मैंने तो परमानेंट करवा लिए यार, डेली बेस पे आप मतलब मैंने परमानेंट करवा ली, क्योंकि यार आए दिन आप इसको कैसे, तकलीफ बहुत होती है। हाँ ना, एकदम पेन होती है, सेकंड बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं आपके ना आईब्रोज पे। मेरे दिन नहीं, मेरे तो काफी महीने हो गए हैं। हाँ काफी महीने। सबसे फास्ट है हाँ हर ना, चीज में। यार नहीं, अभी मैंने पॉलर बिल्कुल नहीं गई है, पॉलर गई होती तो मेरे हाथों पे मेहंदी लगी अच्छा, हम होती। मीडिया पर्सन है ना, तो हमारी ईद तो बस ऐसी ही होती है। हाँ अभी तक बिल्कुल मैंने अपने जात का कोई काम हमारी नहीं किया। ईद भी सर्चिंग में गुजर जाती है। हमारी ईद भी सर्चिंग में गुजर जाती है, और हम ऐसे लोग हैं कि हमारे काम का कोई टाइम टेबल नहीं होता, हमारी अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। इसका मतलब फिर मीडिया में रहना अच्छा नहीं है? नहीं यार, ये है कि आप एक्टिव रहते हो, आपको पता चलता है। ऐसी चीज होती है कि आपको कुछ पता नहीं होता यार भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो इससे आपको काफी आइडियाज होते हैं। आप नॉर्मल लाइफ से ना कट ऑफ बहुत हो जाते हो, क्योंकि मीडिया की लाइफ बिजी बहुत ज्यादा है। तो जिस बंदे को बिजी रहने का शौक है वो आए, जो सुस्त है थोड़ा सा उसको नहीं आना चाहिए बिल्कुल। और जिसको शौक है हाँ, वो शौक आएगा। है। जिसको शौक नहीं है वो बिल्कुल भी ना आए। पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में ना आए, क्योंकि इस फील्ड में पैसा नहीं है। इतना खुले नहीं है पैसा, कि मीडिया में पैसा नहीं है, कि ऐसा है? ऐसा है हम लोग जितनी स्ट्रगल करते हैं उस हिसाब से हमें सैलरीज नहीं मिलती, उस तरह हमें नहीं रिवॉर्ड किया नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रगल्स होती जो है। लोग हैं ना, हमारी आवाम, वो देखते हैं टीवी स्क्रीन पे बैठे हुए लोग, अवाम के अलावा आप यार अपने को देखते हैं। उसमें पता है क्या, मैं समझती हूँ कि हमारे मुआशरे की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अच्छा कंटेंट खत्म हो गया है। लाइक आप एक स्ट्रगल करते हो, एक चीज सर्च करते हो, ऐसी चीज बनाते हो कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो देखने वाले लोगों को। देखना भाई 27-28 मिलियन पे चाहत फतेह अली खान चला गया, हम कहाँ जाएं? ऐसे हम क्या करें? लोग देखते हैं इस तरह का कंटेंट ना, इसमें हमारी सोसाइटी हाँ मतलब सोसाइटी का कसूर है। कुछ अच्छा कंटेंट डालेंगे लोग। यार वो अभी थोड़े दिन पहले वो वायरल हुआ है, वो चूहे पकड़ने वाला, क्या नाम है उसका, उस्ताद कमर, उसकी वीडियो में रात देख रही थी, 5.4 मिलियन की वीडियो गई हुई थी। है तो मेरी ही वीडियो है, मुर्गा मुर्गी की शादी। हाँ लो देखो, मतलब लेकिन ये ट्रेंड ना नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें एज एन एंकर या एज एन रिस्पॉन्सिबल इंसान, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें उठाना चाहिए उस चीज को। लेकिन हमने भी वो काम इसलिए पीछे कर दिया है क्योंकि लोग देखते ही नहीं, लोग नहीं देखते यार, लोग नहीं देखते। बहुत से एंकर ऐसे भी हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं और मुआशरे में जो गलत और बुराइयां उसे सामने लेकर आ रहे हैं।
लेकिन ये हमारे, जिस तरह आतिका ने बोला कि सोसाइटी का कसूर है कि वो ये चीज हाँ, देखना बिल्कुल नहीं ऐसा ही चाहते। है। देखना ही नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई व्यूज जिस पे आ रहे होते हैं ना, लोग उसकी तरफ जाते कोई हैं। अब ये मसाला देखो हो, जैसे टिकटॉकर्स हाँ, है, negativity लोगों को हो, कितना ज्यादा क्या टिकटॉकर्स पे कितना ज्यादा जो है लोगों ने जो है ना करना शुरू कर दिया है कि कभी रजब को उठा दिया, कभी पतलू को उठा दिया, कभी किसी को उठा दिया। तो लोग इसकी तरफ चले जा चाहते हैं कि हाय यार लोग इसको देख रहे हैं, चाहे उनके अंदर टैलेंट हो नहीं हो कुछ भी। मुझे लोग- समझ ये नहीं आती कि इसके लोग अलावा भी पाकिस्तान लोग में चाह काफी क्या रहे हैं मसाइल ना, हैं। यानी कि एक कंटेंट क्रिएटर है, लाइक एक बंदा व्लॉग्स बना रहा है, उसको देखा जा रहा है, उसकी मिलियन में व्यूवरशिप है, वो आपको डिलीवर क्या कर रहा है? बिल्कुल। आप में इतनी सेंस नहीं है कि आपका बच्चा व्लॉग ओपन करके बैठा हुआ है और उसको मैसेज क्या रिसीव हो रहा है क्या वहां से, सीख रहे हैं वो वहाँ वो सीख क्या रहा है? कम से कम ऐसी चीजों पे थोड़ी सी स्ट्रक। अब मेरा बेटा है 7 साल का, अब मैं उसको आधा घंटा मोबाइल देती हूँ, फिक्स टाइमिंग है आधा घंटा। अब मैं दुनिया जहान का कोई व्लॉगर, कोई टिकटॉकर ऐसा कुछ उसको नहीं देखने देती। वो शुरू से उसको देखने नहीं दिया, उसको ऐसी आदत ही नहीं पड़ी। यानी कि उसको नहीं पता कि आजकल के दौर में भी जहाँ पर हर जगह पर रजब भट्ट है, पतलू है, उसको नहीं पता कि वो कौन है, उसकी जाने बुला। वो अपनी सर्चिंग कर रहा होता है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि वो सर्च कर रहा है ना, तो मैं उसे कोई चीज मुश्किल बताती हूँ कि ये चीज है। वो कहेगा मम्मा इसका क्या हल है, तो मैंने कहा ना नेट पे सर्च करो, आप जरा इसके नजदीक Google हो पे ना, सर्च इसलिए करो आपको आप। आइडिया है। हाँ। जो लोग इसके नजदीक नहीं है ना, उसे नहीं पता कि ये चीज क्या है। हाँ। लोग तो बहुत पसंद करते हैं हाँ, यार, मतलब खवातीन मीडिया इतनी में- पसंद करती हैं। मतलब बच्चे अभी इनको अभी इतना पसंद नजदीक करते नजदीक हैं। हम रहते हैं कि एक जो ट्रेंड चला है हाँ। फर्शी शलवार का। हाँ बिल्कुल। दुनिया दौड़ पड़ी है फर्शी शलवार। देखा नहीं है कि ईद है, ईद पे फर्शी शलवार हम पहनेंगे तो हमने घर के काम कैसे करने। और वो सूट भी करेगी और या मैंने नहीं बड़ी करेगी? तादाद लड़कियां बेचारियां तो फैशन करती ही नहीं है। लड़कियां तो फैशन नहीं करती। आपकी 35 प्लस से ऊपर की जो आंटीज बन चुकी है ना, यानी कि अब मर्द हजरात बहुत ज्यादा हाँ। करते हैं। ये बताएं, ईद का मौका है तो आप लोग सुनाएंगे क्या? आतिका आप क्या सुनाएंगी? 2-4 सुना दो इनको। ये सॉन्ग तो नहीं, मैं पोइट्री सुना सकती चलिए हूँ। सुनाएं, पोइट्री सुनाएं। यार इस वक्त वैसे सिंगर तो हमें से कोई भी नहीं है। नहीं, मैं आपसे क्या- हम गाना ही सुनेंगे, आपसे हम गाना सुनेंगे। आतिका से हम पहले पोइट्री सुन लेते हैं। आपको कैसे अभी लगा कि वो मेरे, गाना गा सकती है? आप आतिका सुनाएं। अभी वैसे मेरे माइंड में यही चल रहा है कि हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो ईद है मनाई जाएगी। क्या वाह, बात है, क्या बात ईद है। तो ईद है मनाई जाएगी। शिगुफ्ता आप, शिगुफ्ता यार आप- अभी जाओ ना, मुझे कह रही है गाना सुनाना है यार। चलिए आपसे बाद में मैं सुनाते गाना हैं। पहले सनम आप कुछ सुनाएं। क्या सुनाऊं? मैं ठीक हूँ, आप सुना। कोई शेर सुनाएं, कोई हाँ। कोई ऐसी बात या कोई मैसेज, कुछ भी। मैं अपनी गजल सुनाती हूँ आपको। सुनाएं, है तो सुनाएं। थोड़ी सी सैड, ईद के मौके की तो नहीं है, लेकिन आपने चले खुद सुन लिखी लें। है? हाँ, खुद लिखी है सुनाएं, अपने सुनाएं। हाथों से। क्या बात है। मेरी सिसकियां लेती जिंदगी का कोई लुकमान तो होता, हाथ रखता जो वो तपती नब्जों पे, उसे कुछ अरमान तो होता। मैं जो रोऊं, मैं जो तड़पूं दिन रात उसके लिए, कुछ मेरे दर्द से वो भी परेशान तो होता। और ए काश जो छुपाए से भी ना छुपती, मेरी ऐसी कोई पहचान तो होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या यार। बात है। राबिया आप क्या सुनाएंगी? गाने से गाना मैं नहीं गा सकती, ये उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि सब मुझे लगता है भाग जाएंगे डर के आवाज सुन के। हाँ, शेर व शायरी का शौक है, सुन लेती हूँ, गाने भी सुनती हूँ। हमें डरा दें थोड़ा सा। या मुझे तुम डरना चाहते हैं। हम डरना चाहते हैं, डरा दें। सुनाएं, क्या सुनाएंगी? शेर ही है, ऐसे तो बहुत ज्यादा है, अभी मुझे लग रहा है जहन में मतलब घूम रहा है कौन सा सुनाऊं। उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, हम देखते रह गए हाथ से जाना दिल का। और ये सब यहाँ पर जो बैठी लड़कियां उनके लिए हैं, जितना माशाल्लाह खूबसूरत तैयार हुई हुई हैं और प्यारी लग रही हैं। इतने लोगों पे एक बार दिल नहीं जाता। अब शिगुफ्ता रहेगी, शिगुफ्ता हमें गाना सुनाए ताकि हम अपने प्रोग्राम का end यार में इसको आपके कहाँ गाने से पे- लग रहा है कि मैं सिंगर हूँ। सुना दे, कोई भी गाना सुना दे। यार आपने कमेंट्स नहीं ऐसे करने क्योंकि मैं सिंगर तो नहीं हूँ, हम लेकिन तो बल्कि सुनना चाह रहे हैं, आप कितनी प्यारी आवाज। यार सारे साथ फिर गाइए। टप्पा सुना दो। सारे, हाँ सारे सारे। आप शुरू करें। वो टप्पो का कर लेते हाँ, हैं जैसे। टप्पो का कर लो। नहीं, अंताक्षरी। मुझे नहीं आते हैं टप्पे। थोड़ा सा तो तुम कोई टप के दिखा नहीं, देना। वो गाना मैं बताती हूँ। हाँ, इसका हम कर सिर्फ end करना है ठीक है। प्रोग्राम का। तो वो गाना गाएंगी, फिर वो शुरू करेंगे, हम फिर गा के उस पर एंड पे एक्स्ट्रा में दे दूंगी। ओके। चलें, शुरू करें। अच्छा वैसे ना मैं ज्यादातर नूरजहां को सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है नूरजहां, उसके सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। और एक गाना जो अक्सर क्या मैं बात है। जी, जी, गाती जरूर। भी रहती हूँ, सुनती भी हूँ। मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावच आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी,
बुलियां ते प्यार कहानी। अभी दिलबर जानी मिला नहीं ये गाना किसको सुनाते हो यार ये वैसे ही आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना ईद का इतना आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ईद वाले दिन बुला लिया है। और अब आप हम लोग आ भी शायद हम गए। सोच टाइम गुजार रहे हाँ। होते हैं या मामू के घर गए होते हैं या कहीं। हमारी ईद ही मारी आपने, अब हमें दे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एंकर पर्सन्स मौजूद थे, मीडिया पर्सन्स। आपने देखा कि ये लोग भी कैसे ईद मनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी ईद पुरजोश तरीके से मना रहे होंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान जोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह।